एक बार एक लोक का विष्णु को घमंड हो गया, एक लोक का विष्णु को। वैष्णव मेला में विष्णु को भी थोड़ा, तब ब्रह्मा ने कहा मैं बड़ा हूं, सृष्टि करता हूं। विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं। विष्णु ने कहा मेरा बहुत सारे अवतार हैं, मत्स्य कच्छ वराह नृसिंह वामन परशुराम राम इत्यादि सब मैं हूं। ब्रह्मा ने कहा सुन, बहम में मत रहो कि मेरे को पैदा कर लिया है तो सब तू है। एक है, जाके उनकी तपस्या करो। तू मेरे को बोला था ना तप तप, अब तू तप कर अपने अपने आप को जानने के लिए। और उस लोक के विष्णु ने तपस्या किया, तब 10 चरण दिखे, 10 चरण के उंगली। ब्रह्मा ने कहा इस जगदम्बा पराम्बा का उंगली है, प्रणाम करो इस पांव पर। उन्होंने प्रणाम किया। हर उंगली में एक अवतार दिखे नाखून में, किसी में मच्छ, किसी में कच्छ, किसी में वराह, किसी में नाथू। पूछा ये क्या है? बोले तेरे से पहले जितने मच्छ कच्छ वराह नरसिंह वामन हुए ना, सब आके उनका ये आश्रम है, यहीं रहते हैं इसमें, इस चरण के नाखून में। उस वैष्णवी शक्ति का हम लोग आज एक छोटा रूप में हम लोग आराधन कर रहे हैं। धीरे धीरे करेंगे, बताते जाऊंगा मैं आपको। इस शक्ति को सब सुन रहे हो ना? इस शक्ति को एक छोटा, कल मैं जो बताया था सागर है एक छोर पर, और उसको देखा जाए दर्पण में तो भी सागर है। तो उस शक्ति को एक स्तुति, एक किताब, एक मंत्र, कुछ मंत्र में बांधा गया उस शक्ति को पूरा, और उसका नाम दिया गया श्री चंडी पाठ। जैसे हम लोग नहीं जानते हैं ना हनुमान जी के, वो जानते हैं ना, कबन हूँ काज सकल जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सा ऐसा काज है तुमसे नहीं होता है? ये जो चंडी पाठ है, चंडी पुराण है, क्या बोलते हैं उसको, दुर्गा सप्तशती। इसमें माँ का विभिन्न रूप का अपूर्व रूप से वर्णन किया गया है। स्वयं ब्रह्मा यहाँ माँ की, मनुष्य की रक्षा के लिए गुप्त और परम उपयोगी मनुष्य की कल्याणकारी देवी कवच बताया गया है। स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती को पाठ करेगा वो परम सुख भोगेगा। क्या सुख? परम धन। श्री राधा परम धन, राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन, राधा श्री राधा श्री राधा भजो रे मन, राधा 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 भजो रे मन, राधा 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 प्राण धन, राधा श्री राधा श्री राधा प्राण धन। राधा श्री राधा श्री राधा। इस दुर्गा सप्तशती को सतचंडी भी कहते हैं और नवचंडी भी कहते हैं और चंडी पाठ भी कहा गया है। एक जागृत तंत्र विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती का श्लोक का असर निश्चित रूप से मनुष्य में दिखता है। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा हूं, स्वस्थ से, अच्छा तो हूं, तो एक मंत्र में बताऊंगा, उसका या तो पाठ करो या तो पाठ करवाओ। मैं नहीं करता। इसको करने से तीव्र गति से प्रभाव पड़ता है मनुष्य में। इस मंत्र जो 700 मंत्र हैं, इसमें ब्रह्मांड की तीव्र शक्ति छुपा हुआ है। ब्रह्मांड की तीव्र शक्ति का ज्ञान छुपा है। यदि मनुष्य सही तरीके से, इसका तरीका है, ये नहीं पढ़ना है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी, ऐसे भी नहीं पढ़ना है। ना गा के पढ़ना है, ना जोर जोर पढ़ना है।
ना उच्च स्वर से पढ़ना है, ना व्हिस्परिंग करना है। इसको मध्यम चरित, मध्यम स्वर से, उत्तम भाव से, प्रत्येक श्लोक को समझ समझ के तरीका से अगर विधि से कोई पढ़ लेता है तो मनुष्य जीवन में सारे परेशानी, समस्त परेशानी समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब आपको कह सकता हूं कि आपके यहाँ अगर दुर्गा सप्तशती सही ढंग से पाठ किया जाए तो आपके घर में परेशानियां रास्ता भूल जाएगा। बोल सांचे दरबार की। दुर्गा सप्तशती को 13 अध्याय में डिवाइड किया गया है। आज इसके बारे में थोड़ा बोल दूं डिटेल्स। 13 अध्याय में, क्योंकि ये वैष्णव शक्ति का सबसे बड़ा ग्रंथ है। कभी शंकर के बारे में बोला, कभी हनुमान जी के बारे में बोला वैष्णव मेला पटनागढ़ में कि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, ये हनुमान जी के बारे में था। तो आज उनकी शक्ति का जो किताब है उसी के बारे में चले। अध्याय का विभाजित किया गया 13 अध्याय में। दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय। कितने अध्याय? और इसमें 3 चरित्र में इसको बांटा गया है। 1 नंबर अध्याय एक चरित्र, 2 से 4 नंबर अध्याय का दूसरा चरित्र जिसकी महासरस्वती महालक्ष्मी देवता है, और तीसरा 5 से लेकर 13 तक देवी जो है कौन है? उस महासरस्वती है। 1 नंबर अध्याय का अधिष्ठात्री देवी महाकाली है। पहले जो चरित्र है महाकाली जो देवी है, ये मधु कैट को वध करने वाली वैष्णवी शक्ति हैं। और इसमें मधु कैटव की कथा मिलता है जो वध हुए थे। मध्यम चरित्र में महिषासुर वध का आता है, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा तीसरा में महिषासुर का वध, तीसरा में महिषासुर का वध, और चौथा में देवी का पूजा पाठ के बारे में बताया गया। उत्तम चरित्र कहा जाता है 5 से 13। ये 13 अध्याय शुंभ निशुंभ वध जिसकी महासरस्वती देवी बताया गया, और ये सूरत राजा और वैश्य समाधि की कहानी इसमें मिलती है। 3 अध्यायों का 3 चरित्र का 3 देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों को यहाँ से प्रणाम करते हैं। ये तीनों जब एक जगह मिलते हैं भगवती जगदम्बा कहते हैं, और तीनों देवी जब मिल जाते हैं एक जगह में उनको वैष्णवी शक्ति कहते हैं। बोल सांचे दरबार की। तो चलिए दुर्गा सप्त सुनाई दे रहा है ना? दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पढ़ने से क्या लाभ मिलता है? हम लोग तो पढ़ नहीं पाएंगे, जो पढ़ रहा है अच्छा है, स्वरूप पढ़ते हैं, लेकिन इसका लाभ क्या मिलता है, उसका फायदा क्या, सुनिए क्या लाभ मिलता है। अभी लाभ मिलेगा और सोचेंगे तभी ना पढ़ेंगे। पहले तो लाभ, हमारी विभिन्न प्रकार की समस्या हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक समस्या। किन किन अध्याय को पढ़ने से दुर्गा सप्तशती का क्या क्या फायदा होता है उसको मैं पहले अध्याय का बताता हूँ। किसी प्रकार की भी चिंता, अगर आप में कोई भी प्रकार की चिंता है, मानसिक विकार है, फ्रस्ट्रेशन है, तो आप मानसिक कष्ट भी है, किसी प्रकार की मानसिक कष्ट है, तो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय को पाठ करिए या अपने लिए पाठ कराइए। सारे मानसिक विचारों और दुश्चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। ये पहले अध्याय इतना जागरूक है कि विचार को सही दिशा दिलाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको सही रास्ता दिखाता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को आने नहीं देती। दुर्गा सप्तशती का पहले अध्याय हम लोग को हर प्रकार की मानसिक विपत्तियों से बचाती हैं, मानसिक चिंताओं से मुक्ति दिलाती हैं। कौन सा अध्याय? महाकाली वाला। दूसरा पाठ, दूसरा अध्याय सुनो। अध्याय के बारे में बोलते जाऊं तो, क्योंकि हर देवी है इसमें। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय का पाठ, आपको कोई प्रकार के मुकदमा है, मुकदमा क्या बोलते हैं उसको, केस, एक कोई भी प्रकार की मुकदमा है, दूसरा पाठ करिए, आपको विजय मिलेगी। किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, किसी के साथ भी वाद विवाद हो, शांति आती है उसमें, और आपका मान और सम्मान की रक्षा होती है। दूसरा पाठ विजय के लिए होता है। अगर हम जमाने में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दूसरा पाठ करना चाहिए। आपके उद्देश्य, आपकी मनसा सही होना चाहिए, तभी तो ये पाठ फल देता है। अगर हमें विजय करने के लिए दूसरों को जय से पहले खुद को जय
करें, हमको मन की शक्ति देना, तन विजय करें, दूसरों पे जैसे पहले खुद को जय करें। तीसरे अध्याय की पाठ मनुष्य के शत्रु, जो आप लोग का समस्या देख लेना। तीसरे अध्याय के पाठ से मनुष्य को छुटकारा प्राप्त होता है, किससे? शत्रुओं से। दोस्तों, शत्रु का भय जो होता है ना, यह व्यक्ति के जीवन में बड़ा पीड़ा कारण है, क्योंकि भयग्रस्त व्यक्ति चाहे जितने भी सुख में क्यों ना रहो, जितने सुविधा में क्यों ना रहे, उसकी जीवन सुखी नहीं रह सकता। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं जिसका पता नहीं चलता, चाहे अंदर में हो या बाहर में, तो उस सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है गुप्त शत्रु। ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करें, गुप्त शत्रु से। छोटा छोटा छटछट बता रहा हूँ, कहीं बीच में आगे फिर बता दूंगा। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, माँ का भक्ति प्राप्त। अगर माँ को भक्ति के लिए चाहते हैं तो उनका भक्ति से उनकी ऊर्जा पाना चाहते हैं, शक्ति पाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा है कि माँ का चौथा अध्याय को पाठ करें, जिसमें सुले न पाहि नो देवी पाहि खड़गी न चांबिके, घंटा स्वने न पाहि चापत जान स्वने च। इस 4 मंत्र हैं। इसको पढ़ने से मनुष्य की सब प्रकार की आपद और विपद से रक्षा होती है। ये चौथे अध्याय में आते हैं। इसमें माँ की ऊर्जा, माँ की ताकत समाये हुई है, माँ की ताकत समाये हुए। फिर भी माँ को निष्काम भक्ति महसूस कराना है। क्या भक्ति? और भगवान का माँ के प्राप्ति, निष्काम प्राप्ति करने के लिए चौथा अध्याय सबसे बेस्ट है। बोल सांचे दरबार की। आपके ऊपर कोई प्रभाव कर दिया है, आपके ऊपर प्रभाव है और प्रभाव से अब भय के न हो गया है, तो उस प्रभाव से आपको नष्ट कर सकता है। जैसे भूत प्रेत बाधा, भूत बाधा, बुरे स्वप्न और नाना प्रकार के परेशानी जो होती हैं, इसको जगत भी परेशान रहता है। इसमें 5वें अध्याय के पाठ से ये सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। 6वें अध्याय के पाठ से भी प्रगति कि तंत्र बाधा हटाने में किया जाता है। जिसके अलावा आपको लगता है कि उधर जादू हुआ है, आपके ऊपर टोना हुआ है, आपका टोटका किया गया है, आप राहु और केतु के मान से ग्रस्त हैं, 6वें अध्याय के पाठ से सभी प्रकार के आपको मुक्ति दिलाता है। यही अध्याय जो है, जो आप मेरे लिए पढ़ सकते हैं या किसी ब्राह्मण से पाठ करा सकते हैं, या 6वां अध्याय को मेरे नाम से संपुट करा सकते हैं। उपाय बताया वैष्णव मेला में। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए, किसी भी कामना, कोई भी इच्छा है, कोई भी इच्छा है, तो सच्चे और निर्मल दिल से माँ की पूजा की जाती है, पहले पूजा, और 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है, तो मनुष्य की कोई भी कामना पूरी हो जाती है। सारे देवताओं ने कहा कि माँ, अब हम, माँ ने कहा कि मानो मांगो कुछ, कहे माँ आपने हमारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। सारे मनोकामनाओं का अवश्य पूर्ण होती है 7वें अध्याय से। 8वें अध्याय में अगर आपसे कोई प्रिय बिछड़ गया है, चला गया बिछड़ के, कोई भी गुमशुदा व्यक्ति, ध्यान रखो इसको, बहुत बढ़िया चीज है। गुमशुदा व्यक्ति आपको ढूंढ कर थक चुके उसे और वो नहीं मिलता, तो 8वें अध्याय का पाठ करने से चमत्कारी रूप से फल मिलता है। बिछड़े हुए लोग एक दूसरे से मिलते हैं 8वें अध्याय के पाठ करने से। इसके अलावा वशीकरण, किसी को वश करना हो तभी इस अध्याय को पाठ किया जाता है, लेकिन वशीकरण किसी की अच्छाई के लिए हो। जैसे कोई गड़बड़ कर रहा है, अब मुझे उसे करना है अपने हिसाब से काम, तो ऐसा ही मंत्र है इसमें कि आप उसके आगे बकरी जैसे मैं करेंगे, सैल्यूट मारेंगे।
लेकिन ये अच्छाई के लिए करना चाहिए। हमेशा साफ मन से किया जाए, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि इसका उपाय गलत ना हो, नुकसान ना हो। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो इसमें आपकी धन लाभ जो हुआ रहेगा वो प्राप्ति नष्ट हो जाएगा। 8वां अध्याय से दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय, जिसमें शुंभ का वध हुआ, ये मनुष्य का पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। 9वां अध्याय ध्यान रखें, किसी के पुत्र के लिए चाहिए तो 9वां अध्याय का पाठ किया जाता है। इसके अलावा भी व्यक्तियों से मिलने के लिए 9वां अध्याय का पाठ किया जाता है। दुर्गा पाठ का 10वां अध्याय, क्या अध्याय? दुर्गा पाठ का 10वां अध्याय। 10वां अध्याय में जो आपका लड़का है, ये सब ठीक है, ये सब नहीं होता है तभी ना हम लोग धर्म से त्रस्त हो जाते हैं ना। वो पुत्र रास्ता से भटक गया है, कुपुत्र हो गया है, और सही रास्ता से पुत्र को लाने के लिए 10वां अध्याय का पाठ करें। पुत्र को, बाप को सही रास्ता नहीं, पुत्र को सही रास्ता में। और अगर योग्य पुत्र चाहते हैं, योग्य पुत्र की कामना है, तो 10वां अध्याय का पाठ किया जाए। या आप योग्य पुत्र बनना चाहते हैं तो 10वां अध्याय का पाठ करें। इसको पाठ करवाने से घर में अवश्य ही योग्य संतान होती है। मैं ये सब जानता था, इसलिए बचपन में बोलता था तुम्हारा शादी नहीं है तो ये पाठ कर लो, तुम्हारा ये नहीं है। मैं तो करवाता नहीं था, पंडित लोग कमा खाते थे। तो आज थोड़ा थोड़ा आप लोग बता दो कि आप लोग भी भविष्य में पंडित बन जाइए। व्यापार में अगर हानि हो रहा है, रामस्वरूप कह रहा है कि बस यही छूटा था, बाकी सब ठीक ठाक था। कभी कभी पैसा रुक जाता है, वापिस नहीं आता है। अगर कोई प्रकार के धन से आपकी लॉस हो रहा है, नाश हो रहा है हमेशा, या फिर ऐसे कुछ खर्च बन गए हैं जिससे हम लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन खर्च से हमें परेशानी है, तो इस 11वां अध्याय को पाठ करने से घर में सुख और शांति रहती है। 11वां अध्याय को मैं पढ़ दूं, स्तुति कर दूं? 11वां अध्याय ना करूं। 12वां अध्याय पाठ करने से व्यक्ति को मान मिलता है। क्या मिलता है? मान। कुछ आदमी मान के लिए परेशान रहते हैं। मत सोचो कि हमें ग्रुप में कोई मान मिलेगा, मान अपने आप मिलेगा। 12वां कृपा होगा 12वां अध्याय की शक्ति का। तो किसी व्यक्ति पर अगर गलत दोष आरोपण हो गया है तो उसका सम्मान का हानि हो गया है, तो इस स्थिति में दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय पाठ करना अच्छा होता है। और नंबर 13, किसी भी प्रकार की रोग से आप परेशान हो, किसी भी प्रकार के रोगों से, और इसी 13वां अध्याय ज्यादा नहीं है, 2 या 3 पेज का है। कोई भी प्रकार के रोगों को रोग करना चाहते हैं, आप सालों से भी दुखी हैं किसी प्रकार के रोग से, डॉक्टर दवाई दे दिया है तब भी असर नहीं करता, तो 12वां अध्याय का पाठ अवश्य करें। 12वां अध्याय का आखिरी में 13वां अध्याय का पाठ भगवती का भक्ति प्रदान करता है। किसी भी साधना के बाद मां पूर्ण भक्ति के लिए अध्याय का पाठ अति उत्तम है। किसी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए ये 13वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण कही गई है। बोल सांचे दरबार की जयकारा शेरावाली दा, जयकारा महामाई दा, जयकारा जोता वाली दा। तैयार? बाल विद्युतिमिंदु किरीटां दंगकुचानयन त्रयुक्तां स्वेर मुखी वरनांकुशपासां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। ओम ऋषिरोवाच। 11वां अध्याय। देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्नी पुरोगमस्तां कात्यायनीं तुष्टपुरिष्टलावाद् विकासी वक्ताव विकासितासा
देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदो प्रसीद मात जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका मयि स्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वेत दाप्तायत कृष्णमलग्नवीर्ये त्वं वस्मै शक्ति अनन्तवीर्या विश्वबीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना विमुक्त्येतु विद्या समस्तास्तव देवी हिता स्त्रियः समस्ता सकलजगत्सु त्वयि कया पूरितं ममैते काते स्तुतिस्तभ्य परापरोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतस्तुतैका वा भवन्तु परमक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य अधिस्थिते स्वर्गापरगते देवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वेशोपरतो शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्ते विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणीं कौसाम्भक्षरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटे भुत्ते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमस्तुते शंखचक्र गदा सार्ग गृहीत परमायुधे वैष्णवी प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतग्र महाचक्र दृष्टादताव सुंदरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंह रूपेण गृह्णन्तु दैत्यान् कृतात्मे त्रिलोकत्राण सहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्त प्राण हरि चंद्रे नारायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोर रूपे महारवले नारायणी नमस्ते दृष्टाम कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडवथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये महासध्ये पृष्ठिदवे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेरी सरस्वती वरे भूतिवा प्रमितामसि नेतृत्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतदेव वदनं सौम्यं लोचनं त्रयंभूषितं पातु नम्बितभ्य सर्ववितभ्यो कात्यायनी नमस्तुते ज्वाला कराल मृत्यु क्रमशेषाश्रशोदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते हिनास्ति दैत्यते दासी सुनिना पुरयायगत सा घंटा पातु नो देवी पापभ्यो नो सुदानुभ अश्व शुभ शापंकचत्यस्ते करज्जल शुभाय खड्ग भवतु चंडिके त्वां नताभयां रोगानां शीशानापहंसि दृष्टां रुष्टातु कामान् सकलान् विष्टां त्वमाश्रितान् न विपन्नराणां त्वमाश्रिताः आश्रितां प्रन्ति यत्कृतं यत्कथनं द्वायतं धर्मदिशां देवी मातुराणां रूपेरनेकबहुतात्ममूर्ति कृताम्बिके तत्त्वतो करोति कान्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदिशेषु साध्वेषु वाक्येषु चकात्वधुन्यां ममत्वकर्तेति महान्धकारे बिभ्रामय त्वतदतीव विश्वं रक्षासि यत्र विशास्त्रनागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्रे दावानलयो तथाप्तिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वं विश्वात्मिकधारयसि विश्वं विश्वेशवन्द्याधारयसि विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वास्वये ते भक्तिनम्रा त्वं प्रसीद तम प्रसिद्ध परिपालन देवी प्रसिद्ध परिपालन निर्धिते नित्यं यथासुरावदाद ध्वनिव सद्य पापानि सर्वजगतां प्रशमन्यासु उत्पातपाकजनिताश्च महापुसर्गान् प्रणतानां प्रसिद्धत्वं देवी विश्वार्थिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी मिट्ये लोकानां वरदावा देव्योवाच। देवी ने कहा वरदाहं सुरगणां वर अनयश्चेतः तम वृणिद प्रेक्षामि जगतम उपकारकम। ऐसा वर मांगो जिस वर से जग का कल्याण हो, ऐसा वर मांगो। तब देवताओं ने कहा कि हे देवी, देवावाच, सारे देवाओं ने कहा
सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयि कार्यस्मद्वैरी विनाशनम। हे देवी, आपने तो मेरा सारे बाधा को दूर कर दिया हम लोग का, और सारे वैरी को नष्ट कर दिया, इसलिए हे देवी हमें और क्या मांगना है। देव्युवाच, देवी ने कहा, वैव स्वतंत्रे प्राप्ति अष्टविंशति में हो गए। शुंभो निशुंभश्च व्यान्या व्यापस्तुस्तमः व्यपस्तुते महासुरो। नंद गोप गृहे याता यशोदा गर्भ संभवा। ततस्तो नास्य श्यामी विंध्याचल निवासिनी। पुनरोपित रोदृणम रूपिणम प्रतिवत्तले। अवितीर्य हनिष्यामि विप्रचिंतास्तु दानवान्। भक्षंस्तांस्तानुग्राम विप्रचिंता महासुरान्। रक्तदंता भविष्यन्ति दाण्डिमी कुसुमात्मा। ततमां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानव। स्तुवन्तो भविष्यन्ति सततं रक्तदान्तिकां। भूयश्चं सति वार्षिक्यामष्टामनम्बसमि समुनिमुसस्तुतवोमो संभविष्यामि मुनिज। ततं सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि अन्वनिनं। कीर्तिसिद्धिमनुजाः सदाक्षिमिति मा तद। ततो माखिलं लोक मात्मदेह समुद्भवे। भरिष्यामि सुरासाकरे पृष्ठे प्राणधारके। शाकम्भरेति विख्यातं तदा यास्यम्यहं भुवि। तत्रे च ममालं भविष्यामि दुर्गामाख्यमहासुरं। दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले। रक्षासि भक्षिष्यामि मुनिना त्राणकार। तदा मां मुनिं सर्वे स्तुष्यन्ति नाम मृत्य। भीमां देवीति विख्यातिं तन्मे नाम भविष्यति। यदानाख्यास्त्रिलोके महाबाधां करिष्यति। तदाह भ्रामं रूपं कृत्यासंख्ये षट्पदं। त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं। भ्रामरिति च मां लोकास्तदा स्तुष्यन्ति सर्वतः। इत्यं यदा यदा बाधा दानवेत्या भविष्यति। तदा तदावति अहं करिष्यामि हरि। श्री श्रावणिक मंत्रे चंडीपाठे सप्तशती अंतर्गते द्वादश विश्राम सिंह माता वैष्णवी अर्पण वस्तु। ये वैष्णव का स्तुति है। ये सारी अंदर में वैष्णवी शक्ति हैं, चाहे नारायणी हो, चाहे वाराही हो, चाहे चामुंडा हो, चाहे माहेश्वरी हो, चाहे ब्राह्मणी हो, चाहे वैष्णवी हो, ये सारे शक्ति, ये 12वां अध्याय में इनकी शक्ति प्राप्त होती है। और इसी शक्ति को हम लोग भगवती जगदम्बा के पास अर्पण करते हुए हम फिर आगे बढ़ें। कहाँ, किस में बढ़ेंगे, किस में बढ़ेंगे? क्योंकि भगवान ने, माँ ने कहा, नंद गोप गृहे याता यशोदा गर्भ संभवा। सुनाई दे रहा है? नंद गोप के गृह में मैं जन्म लूंगी और यशोदा के गर्भ में जन्म लूंगी, इसलिए मैं श्री कृष्ण का अनुजा भी कहलाऊंगी। क्या कहलाऊंगी? हाँ, विंध्याचल निवासिनी मेरा नाम होगा। मैं विंध्याचल में वास करूंगी, इसलिए मेरा मास होगा विंध्यवासिनी। क्या होगा? विंध्यवासिनी। चलिए भगवान विंध्यवासिनी को सुना कल का वाला। निशुंभ शुंभ तर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघातहारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। ललितसुलोललोचनं लताशतम्बरं प्रदां कपालशूलधारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं। कराब्ज
दोषखण्डिनीं विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्। नमः संभवाय च नमामि नमः नमः संभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय ईशान सर्वविद्यानीश्वरं सर्वभूतानां ब्रह्मादि प्रतिब्रह्माणो प्रतिब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवम्। तत्पुरुषाय विद्महे, ये देवता का जो यहाँ बैठे हैं इनका मंत्र से पूजा होगा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जले थले निवासिनीं भजामि। देखो इतना दिन हो गया, फिर जीरो से स्टार्ट करूंगा तो मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा। जब मैं गाना गाता हूँ उस समय साइलेंट होके खाली समय म्यूजिक देना तब, और अच्छा अच्छा म्यूजिक दो, पुरानी पिक्चर इसके उसके मेलोडियस करो, तभी आपको याद रखा जाएगा। बोल सांचे दरबार की।